चलिए अब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। वैदिक सभ्यता पे। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जब वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि एक दूसरे से ये संबंध हैं और इनका क्रमागत विकास हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा उसके बाद अन्य वेदों की रचना की गई है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इस विभाजन का कारण यह है कि ऋग्वेद के रचना के काफ़ी समय बाद बाकी वेदों की रचना हुई। ठीक है, उसके बाद जो है सो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। कुटुंबों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामीण कहलाता था। ग्रामों के समूह में एक विष की रचना होती थी। विष का प्रधान विषपति कहलाता था। कई विष मिलकर एक जन की रचना होती थी और जन का रक्षक गोप कहलाता था, जो प्रायः स्वयं राजा होता था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो राजा थे उनका कर्तव्य समिति तथा सभा, न्याय व्यवस्था तथा युद्ध प्रक्रिया आदि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जो व्यवस्था थी, कौटुंबिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार कुटुंब था। कुटुंब पैतृक होता था। कुटुंब का प्रधान दंपति अथवा गृहपति कहलाता था। अतिथि सत्कार का बड़ा जोर दिया जाता था और इसे पंच महायज्ञों में से एक माना जाता था। गृह निर्माण ऋग्वैदिक काल के घर बांस के बने होते थे। इसके अलावा लकड़ी और सरपत्र का भी प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में अग्निशाला की व्यवस्था थी, जिसमें सदैव अग्नि जलती रहती थी। इसका प्रयोग पूजा पाठ तथा घरेलू कामों के लिए किया जाता था। विवाह, इस काल में विवाह को एक धार्मिक और जन्म जन्मांतर का संबंध समझा जाता था। जनसाधारण में बहुविवाह की प्रथा प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की दशा, इस काल में ऋग्वैदिक काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। स्त्रियों की स्थिति बड़ी संतोषजनक तथा उच्च कोटि की थी। पत्नी के रूप में वह स्त्री को परिवार तथा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उसे पत्नी के रूप में गृहिणी तथा पुत्री के रूप में दुहिता कहा जाता था। स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था और जिसके फलस्वरूप कई सारी विदुषी उस समय में हुई, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ हुई थी। वेशभूषा, ऋग्वैदिक आर्य सुंदर वस्त्रों का प्रयोग करते थे। प्रायः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक नीचे का वस्त्र होता था जिसे निवि कहा जाता था। दूसरा वस्त्र